बच्चों आज हम बात करेंगे गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटजीज की। यानी कि आज मैं आपको गेम खेलना सिखाऊंगा, मैथ का गेम कैसे खेलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपको एक बहुत अच्छा गेम बता रहा हूँ जिस गेम का नाम है 21। इस गेम का नाम है 21। इसको आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली में भी किसी के साथ खेल सकते हैं। रूल्स देखिए, पहला गेम बता रहा हूँ। इसमें क्या दो लोग खेलते हैं। तो पहला प्लेयर क्या करता है, कोई भी एक नंबर लेता है, 1 2 या 3 जो उसका मन हो, तीनों में से कोई भी एक नंबर ले लेता है। अब दूसरा प्लेयर करेगा, वो उसमें ऐड करेगा कोई भी एक नंबर 1 2 या 3 में से। ठीक है, दूसरे ने कुछ ऐड कर दिया, पहले वाला फिर उसमें कुछ ऐड करेगा 1 2 या 3 में से, फिर दूसरा जो आंसर आएगा उसमें 1 2 3 में से। तो दोनों लोग ऐसे 1 बाय 1 1 2 या 3 में से कोई एक नंबर ऐड करेंगे, और जो भी उसमें सबसे पहले 21 पे पहुंच जाएगा वो हो जाता है विनर। तो अब आपको अपने जो ओपोनेंट है उसको तो वहां पे पहुंचने से रोकना होता है, और खुद वहां पर 21 पर पहले पहुंचना है। जो इसको जीत जाता है, जो 21 पे पहले पहुंच जाता है, वो विनर हो जाता है। अच्छा, ऐसे ही एक इसी गेम को अगर 21 की जगह बड़े नंबर्स में खेलना है, थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जो प्लेयर है वो क्या करेगा, 1 से लेकर 10 के बीच में नंबर सोचेगा। ठीक है, अब हमने बड़ा किया। फिर दूसरा प्लेयर भी क्या करेगा, उसमें ऐड करेगा 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी नंबर जो आंसर आएगा। फिर पहले वाला प्लेयर फिर से जो ऐड करके समाया था उसमें कोई भी 1 से लेकर 10 तक ऐड करेगा, और दोनों ऐसे 1 बाय 1 1 से लेकर 10 के बीच के कोई भी नंबर ऐड करते जाएंगे, और पहुंचना का है 99 पे। तो जो 99 पे पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। हमको सामने वाले प्लेयर को 99 पहुंचने से रोकना और खुद वहां पर पहुंचने की कोशिश करनी है। इन दोनों गेम्स को आप खेल कर बताइएगा मुझे कैसा लगा। अब हम फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, देखिए क्या लिखा है। वो कह रहे हैं कि देर आर ओनली वन सुपर सेल। सुपर सेल मतलब क्या होता है, नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर। अपने आसपास के सेल में सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। जैसे ग्रीन कलर से शेड है 62871, ये इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, और इससे भी अपने आसपास की चारों सेल से बड़ा है, इसलिए इसको हमने सुपर सेल कहा। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि अब आपको क्या करना है, इफ़ यू एक्सचेंज 2 डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर। इस पूरी टेबल में से कोई भी एक नंबर लेना है, जैसे जो दिए हैं नोन में से कोई एक, और उसके 2 डिजिट को एक्सचेंज कर देना आपस में। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे कितने 4 सुपर सेल हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि किस नंबर के किस डिजिट को स्वैप करना है, चेंज करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें आपको बीच वाला ही नंबर लेना है 62871। इसके डिजिट क्या क्या है, 6, और इधर है लास्ट में 1। तो आपको इनको एक्सचेंज करके बना देना है 1287। वो तो एज इट इज़ रहेंगे, और 1 और 6 आपस में एक्सचेंज हो गए तो क्या बना, 12,876। अब इसको मैं बीच में ले जाकर लिख देता हूँ। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर मैं यहाँ पर इसको कलर कर देता हूँ। ठीक है, और अब इसमें मैं नया नंबर लिख देता हूँ जो मैंने अभी आपके सामने लिखा था, 1 2। पेंसिल थोड़ी सी पतली कर लेते हैं वरना दिखाई नहीं देगा, इतनी ठीक है। 1 2 7 8 और 6। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अभी ये हो गया, 12,000 हो गया। अब देखो 12,000 होते ही क्या हुआ, इसके बारे में चेक कीजिए आप। ये इससे भी बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया, 12,000 से भी बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सुपर सेल बन गया। तो पहला हमारा सुपर सेल, अब मैं ग्रीन कलर से उसको शेड करूँगा, ये पहला सुपर सेल बन गया। ऐसे आप इसके बारे में देखिए, ये 16,000 से बड़ा है, 29,000 से बड़ा है, और नीचे 12,000 से भी बड़ा है। नीचे वाला 12,000 बन गया ना, तो ये भी सुपर सेल हो गया। नेक्स्ट इसके बारे में देखिए, 45,000, 29 से बड़ा, 38 से बड़ा, और जो बीच में मैंने 12,000 बनाया था उससे भी बना, तो थर्ड सुपर सेल हो गया ये। लास्ट में देखिए ये 50,000, ये 19,000 से भी बड़ा, 38 से भी बड़ा, और जो बीच में हमने 12,000 बनाया था उससे भी बड़ा, तो ये भी क्या बन गया, सुपर सेल। तो सिर्फ एक नंबर के 2 डिजिट को स्वैप करने से मेरे पास में क्या हो गया, 4 सुपर सेल बन गए, जो आपको ग्रीन कलर से मैंने सर्कल किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी राउंड्स डज इट योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द कार्पेट। हमको पता है बर्थ ईयर में क्या होते हैं हमारे, 4 डिजिट होते हैं, तो उसको आपको काप्रेकर कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है, उसके लिए काप्रेकर कांस्टेंट का हमने अलग से वीडियो बनाया, आप उसको चेक कीजिएगा एक बार। आगे चलते हैं। वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर बिटवीन 35,000 एंड 75,000 सच दैट ऑल ऑफ आवर डिजिट्स आर ओड। हु इज़ द लार्जेस्ट। सबसे पहले तो लार्जेस्ट बताना है इन दोनों के बीच में, और उसमें क्या होना चाहिए, उसकी सारी डिजिट होनी चाहिए ओड। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट, फिर सबसे स्मॉलेस्ट, और फिर कौन सा सबसे 50,000 के पास में है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ।
जो सबसे लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट वाला क्या नंबर होगा, लार्जेस्ट जो है 75,000 से तो छोटा होना चाहिए, तो लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा बच्चा आपको 7। अब 5 तो नहीं लिख सकता वरना वो बड़ा हो जाएगा 75,000 से, तो उससे छोटा ओड नंबर है 3। और फिर बाकी ओड नंबर बड़े से बड़े मैंने लिखे ये, तो ये सबसे बड़ा इन दोनों बीच नंबर्स के बीच का ऐसा नंबर है जिसके सारे डिजिट्स ओड हैं और जो 7 इनमें सबसे बड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट की। स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट हो जाएगा 3, 5 और बाकी के सबसे छोटे जो मैं ओड नंबर बना सकता हूँ, ठीक है। अब क्लोजेस्ट टू 50,000 कौन सा होगा, तो 50,000 के क्लोज में होगा 51,111, 51,111, ठीक है। ये तीनों का आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे है एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन अ ईयर। आपको पूरे साल में कितनी छुट्टी मिलती है, उसमें वीकेंड्स भी होते हैं, फेस्टिवल्स भी होते हैं, वैकेशन भी होते हैं, उसको सबको एक आप एस्टिमेट कीजिए कि कितना हो सकता है। फिर जाके आप अपने जो स्कूल में मैथ्स टीचर है उनसे कंफर्म कीजिएगा कि उनके स्कूल में हॉलीडे लिस्ट होती होगी तो कितने दिन की छुट्टी होती है, सब फिर आप मैच कीजिए आपका आंसर कितना करेक्ट है। फिर आपको एस्टिमेट करना है कि एक मग में कितने लीटर पानी आता होगा, बकेट में कितना आता होगा, और जो पूरा घर के ऊपर बड़ा टैंक रखा रहता है उसमें कितना पानी आता होगा। आपको एस्टिमेट करना है, अंदाज़ा लगाना है, और फिर बाद में उसको रियलिटी के साथ आपको चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट 1 5 डिजिट नंबर। आपको एक तो 5 डिजिट का नंबर लिखना है और दो क्या लिखने हैं, 3 डिजिट नंबर लिखने हैं, सच दैट देयर सम इज 18,670। मैं बताता हूँ आपको। पहला तो नंबर आप देखिए, इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, ठीक है। मैं एक बता रहा हूँ, 18,000 हो गया 5 डिजिट का। अब उसमें आप ऐड कीजिए 300, 3 डिजिट का हो गया, उसमें ऐड कीजिए 3,300 और 70, ठीक है। तो इन तीनों का सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 18,000 प्लस 300 प्लस 370। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, चूज़ अ नंबर बिटवीन 210 एंड 390। इन दोनों के बीच से कोई भी नंबर चूज़ कीजिए जो आपका मन हो। देखिए फिर आंसर सबका अलग अलग होगा, फिर भी मैं एक आंसर बताऊंगा जो मुझे ठीक लग रहा है ना, आपका उससे अलग हो सकता है। क्रिएट अ नंबर पैटर्न सिमिलर टू दो शोन इन सेक्शन 3.9। अभी पीछे हमने पैटर्न वाला एक वीडियो किया था, उसमें प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स, उसमें वैसे हमको पैटर्न बनाने हैं, लेकिन उसका सम कितना आना चाहिए जो अभी आप नंबर सेलेक्ट करोगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए मैं कर लेता हूँ रेड, 300 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 300 को मुझे ऐसे नंबर्स का पैटर्न बनाना है, तो मैं क्या नंबर का पैटर्न बनाता हूँ, मैं नंबर का पैटर्न ऐसे बना लेता हूँ कि भाई मैंने पहले 2 2 2 3 बार लिखा, उसके ऊपर मैंने 6 6 6 3 बार लिखा, उसके बाद 2 बार 2 2 लिखा और 2 बार 6 6। ऐसा मैं डिज़ाइन बना सकता हूँ, ऐसे पैटर्न बना सकता हूँ। उसके अलावा आप और भी अलग अलग तरह के उसके ऊपर डिज़ाइन सोच सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। ये सब का अलग अलग भी आंसर हो सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में रिकॉल द पावर सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ टू। टू की पावर पढ़ी थी हमने चैप्टर 1 में। टू की पावर क्या होती है, 2, फिर 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 की पावर 4 यानी कि 16, 2 की पावर 5 यानी कि 32, ऐसे। अब उसमें आगे कह रहे हैं वाई इज़ द कोलेट्स कंजेक्टर करेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम स्टार्टिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस। कि अगर आप 2 से शुरू करोगे तो भी कोलेट्स कंजेक्टर ट्रू है, 4 से शुरू करोगे तो भी, 8 से शुरू करोगे तो भी, 16 से शुरू करोगे तो भी, और 32 से शुरू करोगे तो भी आपका कोलेट्स कंजेक्टर ट्रू है। अभी कैसे देखेंगे कि ये ट्रू है, चलिए मैंने इन सब का सोल्यूशन किया है, मैं आपको उसको सोल्यूशन को दिखाता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं अपने फ़ोन का कैमरा ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो मैंने पहले से लिखा हुआ है। ये देखिए आप, मैंने यहाँ पे पहले से सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। जब मेरे पास 2 था तो 2 तो इवन नंबर है, सबसे पहले आप देखेंगे तो, है ना। और 2 इवन नंबर है तो क्या होगा, 2 इवन नंबर है तो उसको 2 हाफ करेंगे तो उसका हाफ किया तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद 4, 4 भी इवन नंबर है तो 4 से 2 आया, 2 भी इवन नंबर है तो उसका हाफ किया तो 1 आया। ऐसे ही 8 के अगला नंबर 8 है, 8 इवन है तो 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2 और फिर आ गया 1। ऐसे ही 16 के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, और ऐसे ही आप 32 के लिए भी देखिए, यहाँ पर ये मैं दिखाता हूँ, 32 के लिए भी सेम ही इवन नंबर्स हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं अपनी बुक में, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है चेक इफ़ द कोलेट्स कंजेक्टर होल्ड फॉर द स्टार्टिंग नंबर
100। 100 से शुरू करके आपको कोलेज कंजेक्चर चेक करना है। इसको मैं आपको अपने कैमरा से दिखाता हूँ, मैंने वीडियो पेपर पे लिखा है। तो ये देखिए 100 से शुरू किया मैंने, और 100 से शुरू करने के बाद 100 इवन नंबर है तो उसको 52 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। 50 फिर से इवन है तो उसको भी 2 से डिवाइड किया तो 25 आया। 25 तो ओड है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया तो 76 आया। और इसी तरह मैं प्रोसेस आगे करता गया तो 19, 58, आप इसको पॉज कर करके देख सकते हैं। 88, 44, 22, और फिर 11, 34, 17, 52, 26, 13, और 20, और 10, 5, 6, 8, 4, 2 और 1। इस तरह से आप आखिर में 1 आ गया। इसका मतलब क्या, कोलेज कंजेक्चर को उसने भी सेटिस्फाई कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है स्टार्टिंग विद 0 प्लेयर अल्टरनेट एडिंग नंबर बिटवीन 1 एंड 3। 0 से शुरू किया और उसमें जो मैंने गेम बताया था कि एक प्लेयर उसमें 1 से 3 के बीच कुछ भी ऐड करेगा, फिर दूसरा प्लेयर उसमें 1 से 3 के बीच में कुछ भी ऐड करेगा। ऐसे ऐड करते करते कहाँ पर पहुँचना है, 22। तो जो पहले 22 तक पहुँचेगा वो जीत जाएगा। अब आपको बताना है कि जीतने के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको खुद अपना आंसर लिखना है। इसके बारे में और भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।